हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका बायोलॉजी टीचर जुल्फ़कार खान। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट, हमने पिछले टॉपिक में रॉबर्ट विटकर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। उसे हमने समराइज चार्ट के थ्रू समझाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, एक टेबल के थ्रू, ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में अच्छी तरह से। ठीक है, तो टेबल जो है ना हमारे साथ मौजूद है दो किंगडम्स के बीच में। ठीक है, एक तो हमारे साथ होता है टू किंगडम सिस्टम, और दूसरा हमारे साथ सिस्टम है फाइव किंगडम सिस्टम। डियर स्टूडेंट, टू किंगडम सिस्टम में इसको सबसे पहले प्रपोज्ड इसको कार्लस लिनियस ने 1751 में किया था, और फाइव किंगडम सिस्टम को प्रपोज रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में किया था। टू किंगडम सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट, टू किंगडम सिस्टम बेस्ड था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन, गजा का मतलब ऑर्गेनिज्म का गजा का किस तरह हासिल करना। और फाइव किंगडम सिस्टम में इट इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और फाइव किंगडम सिस्टम में ये बेस्ड था मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर, गजाइत पर और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, मतलब सेल का मुकम्मल इसमें तरतीब दिया था, सेल के बारे में समझाया था। सेल के अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिज है सब आइडेंटिफाई हो गए थे फाइव किंगडम सिस्टम में। फिर टू किंगडम सिस्टम में पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट इज नॉट क्लियर। डियर स्टूडेंट, प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सेल हमारे साथ होते हैं जिनका न्यूक्लियस क्लियर होता नहीं है, या जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ऐसे सेल्स हमारे साथ प्रोकैरियोट्स होते हैं। फिर फाइव किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। फाइव किंगडम सिस्टम में जो जितने भी जो हमारे साथ प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, जिन सेल में न्यूक्लियस नहीं था, उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया। ठीक है, फिर नंबर 3, टू किंगडम सिस्टम में नो इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। टू किंगडम सिस्टम में जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स था, उनके बारे में कोई भी खास इंफॉर्मेशन नहीं था। ठीक है, कि उनको सिंपल जो यूकैरियोट्स है उनको किस किंगडम में रखा जाए। फिर नंबर 3, फाइव किंगडम सिस्टम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस इन द किंगडम प्रोटिस्टा। फाइव किंगडम सिस्टम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। प्रोटिस्टा ऐसे हमारे साथ ऑर्गेनिजम्स थे फाइव किंगडम सिस्टम में जो जिनका जो एक सेल पर मुश्तमिल था, और उनका जो है ना न्यूक्लियस भी होता था। ठीक है, जैसे कि इसका मिसाल हमारे साथ यूग्लिना और पैरामीशियम्स है। नंबर 4, टू किंगडम सिस्टम में फंजाई इज प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। ठीक है, लेक ऑफ एजुकेशन या लेक ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रिसर्च फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा गया। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम में। और फाइव किंगडम सिस्टम में बिकॉज ऑफ इट डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन प्लेस्ड इन किंगडम फंजाई। ठीक है, फिर फाइव किंगडम सिस्टम में फंजाई को, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बुनियाद पे, न्यूट्रिशन की बुनियाद पे उसको किंगडम अलग फंजाई में रखा गया। ठीक है, अभी जो फंजाई जो किंगडम है वो अलग है, उसे हम अलग स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर एक छोटा सा आप लोग के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नोट्स है हमारे पास। ठीक है, नोट में लिखा हुआ है कि 1982 मार्गिलस एंड शेवार्ट मॉडिफाइड द फाइव किंगडम सिस्टम। ठीक है, जो फाइव किंगडम सिस्टम रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में पेश किया था, उस फाइव किंगडम सिस्टम को मार्गिलस एंड शेवार्ट्स ने 1982 में मजीद उसको मॉडिफाई किया था। ठीक है, मजीद इसमें बेहतरी लाया था ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। दे प्लेस्ड यूनिसेलुलर एलजी इन प्रोटिस्टा। उन्होंने यूनिसेलुलर एलजी को प्रोटिस्टा, और जबकि वाइल मल्टी सेलुलर एलजी इन किंगडम प्लांटी। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर एलजी थे उनको किंगडम प्लांटी में रख गया। एक दफा फिर टॉपिक को मुलायजा करते हैं। डियर, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम में और फाइव किंगडम सिस्टम में। टू किंगडम सिस्टम में क्या फर्क है, ठीक है, और फाइव किंगडम सिस्टम में क्या फर्क है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि टू किंगडम सिस्टम प्रपोज किया कार्लस लिनियस ने 1751 में। ठीक है, और फाइव किंगडम सिस्टम प्रपोज किया रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में। ठीक है, जो टू किंगडम सिस्टम था, इट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर था, गजाइत की बुनियाद पर था। और फाइव किंगडम सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट इज नॉट क्लियर। टू किंगडम सिस्टम में जो प्रोकैरियोट्स की जो पोजीशन था, ठीक है, वो क्लियर नहीं था। और फाइव किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। फाइव किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया, ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। टू किंगडम सिस्टम में यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। और फाइव किंगडम सिस्टम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस इन किंगडम प्रोटिस्टा। फाइव किंगडम सिस्टम में यूकैरियोट्स, तमाम जो जितने भी यूकैरियोट्स थे उनको किंगडम एक अलग प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक है। जैसे कि हमारे साथ मिसाल यूग्लिना और पैरामीशियम की है। फंजाई इज प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी, ठीक है। फंजाई को टू किंगडम सिस्टम में फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा गया, ठीक है। और फिर रॉबर्ट विटिकर के समराइज चार्ट में, ठीक है, फंजाई को जो है ना उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर और एब्जॉर्प्शन पर, ठीक है, फंजाई को उन्होंने अलग एक किंगडम दिया, किंगडम फंजाई, ठीक है। मार्गुलेस एंड शेवार्ड ने 1982 में रॉबर्ट विटिकर के समराइज चार्ट को मजीद उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया, और उन्होंने यूनिसेलुलर एल्गी को प्रोटिस्टा में रखा और मल्टी सेलुलर एल्गी को किंगडम प्लांटी में रखा। डियर, ये हमारा हुआ आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपको पेश करूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। इंशाल्लाह अगले दिन मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपने बायोलॉजी के टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।